नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 18 एनुलिन्स। अब 18 एनुलिन्स की बात करें तो नंबर ऑफ, इसके अंदर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 18। तो हम रकल रूल लगाएंगे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये n की वैल्यू आपकी 4n इज इक्वल टू कितना होगा 16, n बराबर आपका निकल के आएगा 4। इसका मतलब ये सिस्टम आपका जो है एरोमेटिक है। तो सबसे पहली बात ये एनुलिन्स क्या होते हैं, तो एनुलिन्स की सिंपल डेफिनेशन है कंजुगेटेड सिस्टम हो, मोनोसाइक्लिक को कंजुगेटेड सिस्टम जो भी होते हैं आपके उन्हें हम बोलते हैं एनुलिन्स। जैसे हम इसकी बात करें, सिंपल एग्जांपल है, तो इसके अंदर कितने हैं यहाँ जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम है, हमने पिछली बार पढ़ा था। एन जो है आपका यहाँ एन जो है आपका वो है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन। इस तरह से यदि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारा हो जाएगा आपका 6 एनुलीन। ऐसे ही हमने पढ़ा था पहले 10 एनुलीन, 8 एनुलीन, ये सब हम कर चुके हैं, तो इसमें बार बार फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये हमारा सिस्टम कैसा होगा। अब यहाँ हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है ना। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हम इस सिस्टम में काउंट नहीं करेंगे। हम केवल वही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जो पेरीफेरी ऑफ द रिंग्स होते हैं, मतलब कौन से जो रिंग पर आपके लाई करेंगे उन्हीं को हम काउंट करेंगे। तो वहां देखिए जरा कितने होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हें ही हम काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपका 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपका 14। ये दो इलेक्ट्रॉन जो बीच वाले हैं हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो अब ये क्या होगा आपका, जरा देखें तो कितना होगा, आकर रूल लगाएं तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 14, 4n बराबर 12 और n बराबर आपका 3, यानी सिस्टम ही आपका निकल के आएगा कैसा, एरोमेटिक। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसमें भी हम केवल पेरीफेरी ऑफ द रिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अकर रूल लगाएं 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n बराबर 8 आएगा आपका, n बराबर कितना आ गया 2। तो ये सिस्टम भी आपका कैसा होगा, एरोमेटिक। अब करते हैं क्वेश्चंस। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, इसमें से कौन सा मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट शो करेगा। तो डायपोल मूवमेंट के लिए हम जानते हैं डायपोल मूवमेंट, डायपोल कब बनता है तो दो पोल हों, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तभी बनेगा। अब इसमें हमें देखना है कहाँ पोल बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी डायपोल कहाँ बनेगा। जब डायपोल होगा तभी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। जरा यहाँ देखें तो यदि हम इस बॉन्ड को इधर मूव करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप क्या बनेगा, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव। अच्छा उल्टा मूव करने तो उल्टा मूव करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
अब सिस्टम की बात करें तो देखिए जरा, ये इतना सिस्टम देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, इधर ये सिस्टम भी आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो हम जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो इस तरह से मूवमेंट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का, इस साइड में मूवमेंट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। जरा अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम इस डायरेक्शन में करें तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब जरा देखें इस सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम है आपका, ये मैंने पहले डिस्कस किया था, क्या है आपका, एरोमेटिक है। इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम भी आपका एरोमेटिक है, यानी ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में नहीं रहेगा। किस फॉर्म में रहना चाहेगा, इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ दोनों ही सिस्टम आपके किस तरह से हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। यानी ये जो देखें तो ये तो पोल बना के रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव, इसके अंदर पोल है, इसका मतलब ये डायपोल मूवमेंट शो करेगा। ये क्या करेगा, आपका डायपोल मूवमेंट शो करेगा। इसी तरह अब यहाँ आ जाए तो देखें जरा, हमने ये सिस्टम पढ़ा था, जब एक पॉजिटिव होता था तभी ये सिस्टम एरोमेटिक होता था। तो हम क्या मूव करें, इधर मूव कर दें। जैसे ही आप इधर मूव करेंगे इसे, तो क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जरा ध्यान से देखें, ये सिस्टम आपका एरोमेटिक हो जाएगा, जैसे हमने पहले बोला था, ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसकी बात करें इधर वाला सिस्टम, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये जो सिस्टम है पूरा इसी फॉर्म में जाएगा जिस फॉर्म में ये है। ये बॉन्ड बीच वाला जो है ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक करने से एक सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है तो दूसरा एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, इधर मूवमेंट कराएं, इसका इस साइड मूवमेंट करा दें तो यहाँ कैसे चला जाएगा, नेगेटिव, और इस साइड में कैसे चला जाएगा आपका पॉजिटिव। तो जरा देखिए इसे, ये सिस्टम जो होता है आपका कैसा होता है, एरोमेटिक। इस सिस्टम की बात कर लें इतना, तो ये सिस्टम भी आपका कैसा होता है, एरोमेटिक। इसका मतलब दोनों ही सिस्टम अलग अलग देखें तो हम एरोमेटिक हो रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। इसका मतलब इसमें आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये डायपोल बना के रहेगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या कर शो करेगा, डायपोल मूवमेंट शो करेगा। जरा इसकी बात करें, इसमें देखिए जरा, इसमें किसी भी साइड मूव कर दो, इस साइड कर दो चाहे इस साइड। तो यहाँ हमने माना इसी साइड मूव किया, तो यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा आपका और इस साइड में पॉजिटिव। तो यहाँ भी ये सिस्टम देखें तो आपका एरोमेटिक हो जा रहा है, और इस सिस्टम की बात करें तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना। इसमें दूसरी तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड बैरियर है। तो बैरियर, इसका मतलब किसके अंदर डबल बॉन्ड बचा रहेगा। तो हमने देखा था किसके अंदर रहेगा, एक तो ये मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर डबल बॉन्ड बैरियर रहेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टम एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ये और एक ये सिस्टम, इसमें भी आपका डबल बॉन्ड बचा रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर भी डबल बॉन्ड बैरियर है। अब इसके बाद एक, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिन। तो आप जानते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिन की कंडीशन क्या होती है। सिस ट्रांस की कंडीशन होती है एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए आपका, तब हम ये बोलेंगे ये मॉलिक्यूल सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिन शो करेगा। लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन क्या है, बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए आपका।
ये डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ भी सिंपल हम वैसे ही करेंगे। देखिए जरा, किसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा और किसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यही हमें देखना है। देखिए अरेंजमेंट तो अलग अलग है, यहाँ इधर साइड अलग ग्रुप्स लगे हैं, इस साइड अलग लगे हैं, तो वो तो अरेंजमेंट तो अलग है। हमें देखना है किसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा, किसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है एग्जाम्पल। यदि हम इस बॉन्ड को इधर मूव कर दें तो इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिस्टम देखें तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, इसका मतलब ये भी सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। यानी दोनों सिस्टम आपके क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक हो रहे हैं। और जब सिस्टम एरोमेटिक हो रहे हैं दोनों, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा नहीं, डबल बॉन्ड इसमें नहीं रह पाएगा। जब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। जरा इस मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे ही हम इस बॉन्ड को इधर मूव करते थे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सिस्टम तो आपका क्या हो जाता था, एरोमेटिक हो जाता था, और ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि एक सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है तो दूसरा एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो एक सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड बैरियर बना रहेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपका क्या शो करेगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड बैरियर है, ये शो करेगा। अब इसकी बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इधर मूव करेंगे जैसे ही बॉन्ड, तो क्या होगा, इधर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका। इस केस में देखें तो क्या होगा, इस केस में ये सिस्टम तो आपका एरोमेटिक हो गया और ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। सॉरी, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी सिस्टम एरोमेटिक और ये भी सिस्टम एरोमेटिक, दोनों ही सिस्टम एरोमेटिक हो गए डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो इस केस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड बैरियर है वो नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किसकी साइड में, इसी साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में जब डबल बॉन्ड बैरियर नहीं रहेगा तो ये सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसकी बात करें तो ये मैंने अभी डिस्कस किया था, इस साइड मूव कर लें तो इस साइड एक ही बात है, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। तो ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो ये सिस्टम आपका एरोमेटिक हो रहा है। हमें दोनों सिस्टम एरोमेटिक चाहिए। इस केस में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड बैरियर बना रहेगा, और डबल बॉन्ड बैरियर बना रहेगा तो ये क्या शो करेगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये दो नहीं करेंगे।